जी एक्सरसाइज 10.3 और इसका हम क्वेश्चन 3 ये हमने लिखा हुआ है, ये अब हम करेंगे। इसमें देखिए इसकी हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। साइन टू अल्फा का पिछले सवाल में भी हमने फार्मूला पढ़ा है। साइन टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा। तो साइन टू अल्फा का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया 2 साइन अल्फा काज अल्फा। ये 1 एज इट इज आ गया। cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है, इधर हम cos 2 अल्फा का फार्मूला लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये cos 2 अल्फा का हमने फार्मूला लिख लिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यही फार्मूला हमने इसकी जगह पर अप्लाई कर लिया। माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा। cos स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे cos अल्फा इंटू cos अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, तो ये आ जाना है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ये इक्वल होता है tan अल्फा के, यानी साइन अल्फा ओवर cos अल्फा ये tan अल्फा के इक्वल होता है। तो यही राइट हैंड साइड थी, इधर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, तो इधर हम लिख देंगे हेंस द प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें, समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम है आप जरूर मुझसे पूछिएगा। ये अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस रकम को tan अल्फा ओवर 2 के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें देखें कि जो हमने प्रूव करना है वो हाफ एंगल में है, जो प्रूव करना है वो हाफ एंगल में है। तो अब क्वेश्चन में हम हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी इसके हम हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, इसको आपने ध्यान से सुन लेना है। ये जो फार्मूला है इधर हम लिख लेंगे 1 माइनस cos अल्फा, ये इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ये हाफ एंगल में आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। अब दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं साइन अल्फा का हाफ एंगल फार्मूला क्या होगा। इसके लिए देखें साइन 2 अल्फा का फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। साइन 2 अल्फा इसका फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। तो इधर क्योंकि हमने हाफ एंगल साइन अल्फा बनाना है, तो 2 अल्फा का हाफ, किसी भी रकम का हाफ लेना उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, ये इसका हाफ हो गया। ये एंगल भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये एंगल भी 2 पर, यानी हमने क्या किया, हर एंगल का हाफ ले लिया। तो ये रकम क्या बनेगी, साइन, ये 2 से 2 कट गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। तो ये फार्मूला हम इसकी जगह अप्लाई कर देंगे 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर उसके बाद
ये साइन स्केयर है, इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं, साइन अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 ओवर साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। इससे ये कट जाना है। अब रकम बच गई हमारे पास साइन अल्फा ओवर 2 ओवर cos अल्फा ओवर 2। साइन ओवर cos ये tan के इक्वल होता है, tan अल्फा ओवर 2। देखिए यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव होगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इधर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2। यही हमने प्रूव करना था। तो इधर हम लिख देंगे हेंस द प्रूव्ड। जी समझ आ गई है सबको? कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, इसको अच्छी तरह देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लेफ्ट हैंड साइड को सीकेंट टू अल्फा माइनस tan टू अल्फा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई, उसके बाद देखिए इस पे आप कोई फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब रैशनलाइज का ये होता है कि जो इसका ये दरमियान वाला साइन है ये चेंज कर देंगे, इसी से मल्टीप्लाई इसी से प्लस कर देंगे, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन अल्फा। अब इसी से हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से, फिर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा से। अब देखिए ये दोनों रकमें बिल्कुल सेम हैं, तो इनका होल स्क्वायर आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये होल स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही है, तो पहली रकम इसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। इसका स्क्वायर आएगा पहली रकम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 फार्मूले वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो गया साइन अल्फा cos अल्फा ओवर, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला है cos 2 अल्फा के। इसके सामने हम लिख देंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल होता है cos 2 अल्फा के। अब ये बेसिक फार्मूला है, यहाँ तक ये हमने काफी बार इसको डिस्कस किया हुआ है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 के इक्वल होगा, माइनस ये वाली जो रकम है इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा है, तो ये फार्मूला है साइन 2 अल्फा का, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे
ओवर cos 2 अल्फा। बटे के नीचे एक ही रकम है, दरमियान में माइनस या प्लस हो तो इसका मतलब है ये वाली रकम इन दोनों के नीचे हम लिखेंगे, यानी ये रकम इस तरह आ जाएगी 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। 1 ओवर cos सीकंड के इक्वल होगा सीकंड 2 अल्फा माइनस साइन ओवर cos ये tan के इक्वल होगा। अब यहाँ एंगल 2 अल्फा है तो ये tan 2 अल्फा के इक्वल हो गया। देखें यही राइट हैंड साइड है तो यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकंड 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। इसको देख लें जी, समझ लें अच्छी तरह, अगर कोई प्रॉब्लम है जरूर पूछिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आपने देख लेना है। अब इसमें भी जो हमने प्रूव करना है वो अल्फा ओवर 2 की फॉर्म लिखी हुई है। तो सबसे पहले अल्फा ओवर 2 की फॉर्म में जो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो हम लिख लेते हैं। अब देखें हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल होता है 1 के। अगर यहाँ भी 2 लगा लें, यहाँ भी 2 लगा लें तो वो 1 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ये 1 के इक्वल ही होगा। उसके बाद ये साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बनाने के लिए हम साइन 2 अल्फा का फार्मूला देखेंगे। साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसका एंगल का हाफ कर ली, जिस तरह हमने अभी 5वें सवाल में भी पढ़ा था। इससे पहले जो है हमने क्वेश्चन में ये पढ़ा है 2 अल्फा का हाफ करेंगे, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। जी अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसकी हम वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे। 1 की जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2। फिर उसके बाद ये प्लस लिखा हुआ है, इधर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा की ये वैल्यू है 2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2। ये हमने इनकी वैल्यूज अप्लाई कर ली। अब क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट हम इसका सेपरेट कर लेंगे, ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और उसके बाद हम नीचे वाली रकम को सॉल्व करेंगे। 1 ये इक्वल है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, ये माइनस लिखा हुआ है -2 साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया।
अब इसमें गौर से देखें, ये वाली जो रकम है कंप्लीट स्क्वायर बन गई, यानी ये साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गई, और ये स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इस रकम का आप स्क्वायर ओपन करेंगे यही रकम आ जाएगी सारी। और जो नीचे वाली रकम देखें 2 के साथ माइनस है, तो ये रकम स्क्वायर बन गई साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, इधर स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2, ये आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। देखिए यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, 1 plus sin alpha over 1 minus sin alpha, तो ये होल स्क्वायर रूट ये इक्वल हो गया sin अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2, साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2, यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह आप देख लें, समझ लें। जी क्वेश्चन नंबर 7, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, इसको हमने कॉट थीटा ओवर 2 के ऊपर प्रूव करना है, तो इसको ध्यान से देखें। ये हम लिख लेंगे कोसेकन थीटा प्लस 2, ये जो कोसेकंट है कोसेकन 2 थीटा, इसका हम फार्मूला लिख लेंगे 1 ओवर साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोसेकन जो है 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर साइन 2 थीटा, ये इसका फार्मूला आ गया। और सीकन थीटा इसका फार्मूला होता है 1 ओवर कॉस थीटा, ये फार्मूला लिखा गया। उसके बाद कोसेकन थीटा इसका इधर फार्मूला लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा, अब इधर भी फार्मूला लिख सकते थे, प्लस 2 साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये 1 ओवर कॉस है, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाना है, इधर आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ये दोनों कट जाएंगे 1 आ जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा। इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये ओवर आ जाएगा साइन थीटा। अब उसके बाद हम इसका फार्मूला लिख देंगे, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है,
ये फार्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, यानी ये हमने फार्मूला अप्लाई किया 1 प्लस cos थीटा, इसका जो हाफ एंगल में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। उसके बाद ये लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में बनेगा 2, अभी हमने पिछले सवाल में इसको किया भी है, 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2, ये 2 से 2 कटिएगा। अब ये रकम स्केल लिखी हुई है, इसको हम लिख लेंगे cos थीटा ओवर 2, फिर आ जाएगा cos थीटा ओवर 2। उसके बाद ये है साइन थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2, इससे ये कटिएगा, ये आ जाना है cos थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2, ये इसका सॉल्व हो गया। अब cos ओवर साइन ये इक्वल होता है cot के, cot इधर एंगल है थीटा ओवर 2, तो ये आ जाएगा थीटा ओवर 2। यही राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है कोसेकन थीटा प्लस 2 कोसेकन 2 थीटा, 2 कोसेकन 2 थीटा ओवर सेकंड थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ओवर 2। यही हमने प्रूव करना था, हेंस द प्रूफ। ये अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, इसको हमने प्रूव करना है सीकंड 2 अल्फा के इक्वल। तो ये हमने इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, इसका हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, tan अल्फा ये इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा इनटू tan 2 अल्फा, ये इक्वल होगा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा के। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा cos अल्फा cos 2 अल्फा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रकम एज इट इज आ जाएगी। तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, बड़ा एंगल 2 अल्फा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाली रकम आ जाएगी, इसमें भी 2 अल्फा बड़ा है तो हम इसको पहले लिख लेंगे sin 2 अल्फा, फिर हो जाएगा sin अल्फा। अब इधर हमने काफी बार ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम कंसीडर कर लेते हैं ये एंगल अल्फा है और जो दूसरा एंगल है वो बीटा है, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये फार्मूला होगा cos अल्फा माइनस बीटा के। तो यही फार्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे। अब इस फार्मूला में जो अल्फा है वो 2 अल्फा के इक्वल है, 2 अल्फा माइनस अल्फा, और फिर ये हो जाएगा cos अल्फा cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करेंगे cos अल्फा ओवर cos अल्फा cos 2 अल्फा के, इससे ये कट जाना है 1 ओवर cos 2 अल्फा, 1 ओवर cos सेकंड की इक्वल होगा सेकंड 2 अल्फा,
यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। इधर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकंड 2 अल्फा के। तो यही हमने प्रूव करना था, hence the proof। ये आपने अच्छी तरह समझ लेना है, ध्यान से इसको देख लें, नोट कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझसे पूछें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।